नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। होली पर इस खास शो शुभ होली का मंगल मंत्र में आपका स्वागत करती हूं। जीवन में रंगों का बहुत ज्यादा महत्व होता है। रंग जीवन में खुशियां भर देते हैं और आज हम बात करने वाले हैं कि आपको कौन कौन से रंगों से होली खेलनी चाहिए, किन रंगों का इस्तेमाल करने से आपकी किस्मत का ताला खुल जाएगा और होली पर आपको क्या नहीं करना चाहिए वो भी इस खास कार्यक्रम में आपको बताएंगे। इन तमाम सवालों पर चर्चा के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। बहुत स्वागत है राकेश जी आपका न्यूज़ 18 पर। इसके साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में वान्या आर्या जी मौजूद हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, काउंसलर हैं। बहुत स्वागत है आपका भी न्यूज़ 18 पर। दोनों मेहमानों से सबसे पहले जो मेरा सवाल रहेगा वो होली से रिलेटेड ये है कि बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि अगर हम ये कलर लगाएंगे तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। राशि के हिसाब से भी कलर्स को लेकर कहा जाता है कि अगर आपकी कुंभ राशि है या फिर आपकी जो भी राशि है तो आपको उस हिसाब से कलर लगाना है। क्या कितनी मान्यता इसे माना जाए, यानी कि कितना महत्व है इस चीज़ का? शीनम जी, बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा। रंगों का डेफिनेटली हमारी लाइफ में, हमारे सब कॉन्शियस पर, हमारे सोल पैटर्न पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि अभी आपने बोला कि रंग हमारे जीवन में खुशियाँ भरते हैं, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। अगर इसको मैं एस्ट्रोलॉजिकली भी अगर थोड़ा सा देखूं तो अगर हम अपनी राशि के हिसाब से रंगों को यूज़ करके होली खेलते हैं तो उसका हमारे जीवन में बहुत इम्पैक्ट आता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देती हूँ कि अगर हम कलर्स की बात करते हैं तो रेड जैसे हमारे जीवन में एक लव का प्रतीक है, एक फायर एलिमेंट का प्रतीक है। रेड पराक्रम का कलर है, मंगल का कलर है, साहस का कलर है। रेड हमें जीवन में ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है और ज़्यादा एनर्जेटिक बनाता है। और अगर बाई चांस आपकी राशि के स्वामी जो है अगर उनका रंग भी लाल है तो कहीं ना कहीं अगर हम उस रंग से होली खेलते हैं तो हमारी लाइफ में डेफिनेटली हम एक गुड लक को इनवाइट करते हैं, हम एक पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में इनवाइट करते हैं। बिल्कुल, तो चलिए अब सिलसिलेवार तरीके से शुरू कर लेते हैं। राकेश जी, आप क्या बताना चाहेंगे दर्शकों को इस बारे में? देखिए, जीवन में या होली में विशेष रूप से रंगों का अपना एक महत्व है, क्योंकि हर रंग किसी न किसी ग्रह का स्वामित्व करता है, उस पर किसी न किसी ग्रह का प्रभाव होता है और हर राशि का जो स्वामी है उसका कहीं ना कोई शत्रु भी भाव रहता है किसी न किसी ग्रह से। तो इस तरीके से अगर इस बार होली पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस बार जो मंगल शनि की और सूर्य राहु का जो प्रभाव है और साथ ही साथ चंद्रमा केतु की भी युति बन रही है, तो ऐसे में रंगों का विशेष ध्यान देना है। कैसे ध्यान देना है? एक चीज आप विशेष ध्यान दीजिएगा कि आपका राशि स्वामी जो भी है, राशि स्वामी का शत्रु स्वामी या शत्रुता भाव जिस ग्रह से है उसका रंग का प्रयोग ना करें। जैसे कि अगर मेष है या मंगल के स्वामित्व वाली, जैसे सामान्य रूप से देखें कि मंगल के स्वामित्व वाली राशियां हैं या शुक्र के स्वामित्व वाली राशियां या शनि के स्वामित्व वाली राशियां हैं। जैसे मंगल का स्वामित्व है तो वह काले रंगों का प्रयोग ना करें, नीले गाढ़े रंगों का प्रयोग ना करें। इसी तरीके से अगर शुक्र के स्वामित्व की है तो विशेष रूप से वह लाल रंगों का बहुत ज्यादा प्रयोग ना करें, क्योंकि मंगल और शुक्र का शत्रुगत भाव है। इसी प्रकार से शनि प्रधान जो राशियां हैं वह भी लाल रंगों का प्रयोग कम से कम करें, तो यहां पर शुभता उनको मिलेगी। और इसके साथ ही इस होली पर क्योंकि चंद्र ग्रहण का भी प्रभाव आ रहा है तो यहां पर विशेष रूप से ध्यान देना है कि आपको कोशिश करना है कि हमेशा हल्के रंगों का, जो है लाल रंग के परिवार से हल्के रंगों का, हरे रंग में भी बहुत गाढ़े रंगों का प्रयोग नहीं करना, हल्के रंगों का प्रयोग करना है। इसी प्रकार से पीले और लाल रंग के परिवार से और हरे रंग के परिवार के रंगों का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन में करना है आपको। बिल्कुल, तो आप सिलसिलेवार तरीके से शुरू कर लेते हैं। वान्या जी आपके साथ मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि वालों के लिए बता दीजिए कौन से कलर से वो होली खेलें ताकि और ज्यादा हैपनिंग हो जाए कलर। ब्यूटीफुल क्वेश्चन पूछा आपने शीनम जी। मेष राशि की अगर मैं बात करती हूँ, क्योंकि मेष राशि के स्वामी जो हैं वो मंगल हैं और मंगल जो होता है वो रेड कलर को डिनोट करता है। रेड हमारे जीवन में क्या देता है? रेड हमारे जीवन में फायर एलिमेंट देता है, लव देता है, साहस देता है, पराक्रम देता है, एनर्जी देता है, एनर्जेटिक बनाता है। रेड जो होता है, जब एक ब्राइड भी होती है तो उसको भी बहुत सारे रिलीजन्स में रेड कलर इसीलिए पहनाया जाता है कि जो और अटेंशन है वो और जगह ना जाके रेड एक प्रोटेक्शन भी हमें जीवन में देता है। तो मेष राशि के स्वामी अगर हनुमान चालीसा करते हैं, मंगल देव की आराधना करते हैं, रेड कलर अगर आप यूज़ करते हैं, आप रेड कलर के फ्लावर्स का भी यूज़ कर सकते हैं, आप इको फ्रेंडली कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं ताकि आपकी स्किन पर किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन भी ना आए। और आप फूलों से अगर होली खेलते हैं
तो उसकी भी अपना एक महत्व है, उसकी अपनी एक फ्रेग्रेंस है, क्योंकि कहीं ना कहीं फूल भी हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंस देते हैं। तो आप लाल रंग के फूल जो हैं, गुड़हल के फूल आप यूज़ कर सकते हैं। तो मंगल, जिन भी राशियों का स्वामी मंगल है, जैसे कि मेष राशि हो गया और वृश्चिक राशि हो गया, तो आप लोग लाल रंग का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। बिल्कुल। और अब भगवान जी की बात कर लेते हैं, क्योंकि राकेश जी कहा जाता है कि भगवान को अगर आप कलर लगाते हैं, गुलाल लगाते हैं, तो आपकी होली और भी ज़्यादा शुभ हो जाती है। क्या तरीका इसका होता है, क्योंकि विधि जानना भी बहुत ज़रूरी होता है, तो वो ज़रा बताइए। देखिए शीनम जी, सबसे यह उत्तम प्रश्न है आज के, मुझे लगता है, शो का, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु इन 8 दिनों में सबसे ज़्यादा पीड़ा में थे। और साथ ही साथ हमने यहाँ पर एक और बात आपको हम बता दें कि भगवान शिव भी इस 8 दिनों में सबसे ज़्यादा कष्ट में थे, क्योंकि सती का शरीर लेकर उन्होंने तांडव किया था। तो चाहे शैव धर्मी हो, चाहे वह विष्णु धर्मी हो, दोनों के लिए ही यहाँ पर बहुत अनिवार्य हो जाता है अपने इष्ट की पूजा करके। और पूजा कैसे करेंगे? सबसे पहले जिसकी भी आराध्य की, जिसको भी आप अपना इष्ट मानते हैं, चाहे श्री हरि विष्णु हो, चाहे हनुमान जी हो, चाहे कोई भी देवता हो, क्योंकि हमारे सनातन में अनेकों अनेक देवताओं का, रूपों का, स्वरूपों का वर्णन मिलता है, चाहे वह माँ भगवती दुर्गा स्वयं हो, जिस भी आराध्य का आप पूजन करने जाने, सबसे पहले उनको उनका प्रिय पुष्प भेंट करिए, क्योंकि इस समय जो देव हैं, जो इस समय ईष्ट है हमारे, सबसे ज़्यादा पीड़ा में हैं। तो सबसे पहले उनको पुष्प अर्पित करें और गुलाल जो है, गुलाल लगाइएगा। और शुद्ध अगर फूल का गुलाल आपने बनाया हुआ है पुष्प का, तो वह अति उत्तम है। उसको सबसे पहले श्री हरि विष्णु के या अपने ईष्ट के चरणों में अर्पित करिए और प्रणाम करें। उसके बाद उनके भुजाओं पर मानसिक रूप से लगाएं, अगर मूर्ति है तो भुजाओं पर लगा दें, नहीं तो मानसिक रूप से उसी चरणों पर कि भुजा का पूजन कर रहे हैं। उसके बाद हृदय का पूजन करते हुए हृदय पर लगाएं और तदुपरांत अंतिम में आप उनके मस्तक पर, ललाट पर तिलक करके अपने कुल के, अपने परिवार के सुखमय जीवन की प्रार्थना करके आप गुलाल लगाएं, पूजन करें। और उनके प्रिय मिष्ठान जो हैं, क्योंकि आज देखेंगे आप लोग होली के दिन खूब पकवान घरों में बने रहते हैं, तो सभी जो पकवान बने हुए शुद्ध निकाले हुए थे आप, वह ले जाकर के उनके सम्मुख उसका भोग लगाइए और उसी में से प्रसाद ग्रहण करके, और उसके उपरांत आप लोग होली खेलें और खुशियां मनाएं। बिल्कुल, राकेश जी ने जो विधि बताई है, तो अगर आप भी भगवान को गुलाल लगाना चाहते हैं तो इस विधि को जरूर अपनाइएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेष राशि के बाद बात कर लेते हैं अगली राशि की, वृषभ राशि, मिथुन राशि और कर्क राशि। उनके लिए भी जरा बताइए कौन से कलर का यूज करना चाहिए। शीनम जी, अगर मैं वृषभ राशि की बात करती हूँ, तो वृषभ राशि के जो लोग हैं वो सफेद रंग का प्रयोग कर सकते हैं, सिल्वर कलर का प्रयोग कर सकते हैं, क्रीम कलर का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि जो है शुक्र देव जो है, इस राशि के जो स्वामी है वो शुक्र है। शुक्र फ्लोरल प्रिंट्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप फ्लावर्स से भी होली खेल सकते हैं। बेसिकली जिसमें भी पिंक फैमिली आपकी आ जाती है, वो कलर्स भी आप यूज कर सकते हैं। और आप ये चीजें, आप रोजेस में भी ये सारे कलर्स आपको मिल जाएंगे, तो आप गुलाब के फूलों का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं शुक्र से रोज का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। क्योंकि शुक्र अच्छा करने के लिए हम नॉर्मली बोलते हैं कि गंगा जल से नहाना भी चाहिए, तो माँ लक्ष्मी की आप लोग आराधना भी कर सकते हैं। तो वृषभ राशि व्हाइट कलर यूज करें। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि जो है, आप लोग ग्रीन कलर यूज कर सकते हो। ग्रीन कलर का कोई भी आप गुलाल यूज कर सकते हो, ग्रीन कलर के कुछ लीव्स, फ्लावर्स भी आप यूज कर सकते हो, क्योंकि हरे रंग का प्रयोग हमारे जीवन में हमारी हेल्थ पर भी पड़ता है, वेल्थ पर पड़ता है। एक अच्छे रिलेशनशिप के लिए भी हरा रंग होता है, हार्ट चक्रा के लिए भी हरा रंग होता है। जब आप इन सब रंगों का प्रयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका हार्ट चक्रा भी सॉलिड होगा। आपका ग्रीन कलर आपकी लाइफ में जितना ज़्यादा बढ़ेगा, आपको स्किन प्रॉब्लम्स जो हैं वो सब भी नहीं होंगी। ग्रीन कलर का इंटेक लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, एक अच्छी हेल्थ के लिए, एक अच्छी फिटनेस के लिए, वेल्थ को अट्रैक्ट करने के लिए, फिनेंशियल अबंडेंस को अपने जीवन में अट्रैक्ट करने के लिए। तो आप गणेश भगवान की आराधना भी कर सकते हैं और ग्रीन कलर को आप डोमिनेटिंग रखिए। इसके अलावा जो है आप ग्रीन के और पेस्टल शेड्स भी जो है यूज कर सकते हैं। अगली राशि पर चलते हैं, जो कि है कर्क राशि, क्योंकि इस बार होली पर चंद्र ग्रहण भी लग रहा है और चंद्रमा की यह राशि है, तो जरा भी निराश ना हो। एंजाइटी डिप्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत एंजाइटी हो सकती है, थोड़ा मूड स्विंग हो सकता है। अपने इमोशनल हेल्थ का, अपने मेंटल हेल्थ का अपने जीवन में ध्यान रखें। आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। भगवान शिव की आराधना करें, त्र्यंबकम मंत्र का प्रयोग करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकेमिव बंधनात् मृत्योर्मोक्षीमामृतात्। ओम नमः शिवाय का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। सफेद रंग आप यूज कर सकते हैं, दही भी लगा सकते हैं आप होली के फॉर्म में। सफेद फ्लावर्स आप यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा स्लाइट व्हाइट को ही आपने डोमिनेटिंग रखना है। व्हाइट फ्लावर्स, व्हाइट कलर
या फिर स्लाइट सिल्वर जो मोती का कलर होता है, स्लाइट ऑन दी सिल्वरी साइड, पूरा प्योर सिल्वर जो है आपको नहीं यूज करना है। बाकी आप भगवान शिव की जितनी आराधना करेंगे होली खेलने से पहले, उतना ये होली आपके लिए अच्छी जाएगी। और शाम के समय आप चंद्रदेव को दूध का अर्घ दे सकते हैं। बिल्कुल, तो आपको होली एंजॉय भी करनी है, साथ ही साथ इन टिप्स का भी ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। राकेश जी, आपसे मेरा अगला सवाल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि कहा यह जाता है कि जिस दिन होली होती है उस दिन आपको बहुत सारी चीज़ें करनी तो हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे शुभ काम हैं जो आपको नहीं करने हैं। तो वो ज़रा दर्शकों को बताइए, क्या क्या करने की मनाही होती है इस दिन? देखिए, बहुत ही उत्तम प्रश्न है। और क्योंकि हम लोग कई बार जल्दबाजी में, लापरवाही में कई गलतियां अनजाने में भी कर जाते हैं, जिसका भुगतान हमें आने वाले जीवन में भुगतना पड़ता है। पहली चीज़ तो साधारण रूप से समझ लीजिए कि होलाष्टक यानी अष्टमी तिथि से लेकर होली खेलने वाले दिन तक के दिन को एक अशुभ दिनों में गिना जाता है। और इस समय नकारात्मक प्रभाव ज़्यादा रहता है, नकारात्मक शक्तियाँ इस समय जागृत ज़्यादा रहती हैं। तो कुछ विशेष ध्यान देना है। पहली चीज़ कि आज हमें कोशिश करना है, प्रयास करना है। हालांकि सामान्यतः यह सजेस्ट किया जाता है कि केमिकल युक्त रंगों का प्रयोग ना करिए, लेकिन मैं इसका एक बर्ताव भी बता रहा हूँ और ग्रहीय कारण भी है, क्योंकि हर प्रकार के केमिकल में जहाँ भी केमिकल इंट्रोड्यूस होगा वहाँ पर आप देखेंगे राहु और केतु का प्रभाव आ जाएगा। और कोशिश करिएगा कि आज नशे का प्रयोग यानी कि लिक्विड नशे का प्रयोग कम करें आप, जिससे कि राहु और शनि जो है वह आपके लिए पीड़ादायक ना रहे। दूसरा, एक विशेष ध्यान देना है। हम लोग अक्सर देखते हैं कि हम होली खेल करके घर की सफाई कर लेते हैं और उसके बाद सामान्य रूप से रूटीन शुरू हो जाता है, लेकिन यह आपको गलती हर बार अगर आप करते हैं तो आपको इस बार सुधार करना है। क्या करना है कि घर के शुद्ध करने से पहले आपको अपने मंदिर स्थान को पूर्णतया साफ करके, उसको पूर्णतया साफ करके जो मूर्ति रखे हो उसका आसन जो दिया हो वह आसन बदल दीजिए, परिवर्तित कर दीजिए। और संध्या बेला होने से पहले मंदिर को साफ करके, उनको स्वच्छ पुष्प अर्पित करके और पुनः उनकी पूजा अर्चना करके, क्योंकि अभी आपने गुलाल इत्यादि चढ़ाया और 8 दिनों को, होली के दिनों तक घर को अशुद्ध माना जाता है, तो वहां पर आप एक बार पुनः शुद्धि करके घर के चारों तरफ आप सिर्फ बाथरूम एरिया को छोड़कर गंगा जल या गुलाब जल का छिड़काव करके और संध्या बेला का पूजन करिए। तो आपके लिए जो आज होली का त्योहार है वह आपके आने वाले पूरे वर्ष को मंगलमय कर देगा और शुभकारी बनाएगा। जी बिल्कुल, आपने बहुत ही बारीकी से हर चीज को बताया। आगे बढ़ते हैं, अब राशियों की ओर एक बार फिर से रुक करते हैं। तुला राशि, वृश्चिक और कन्या राशि, इन तीनों ही राशियों के बारे में बता दीजिए, कौन कौन से कलर इन्हें इस्तेमाल करने चाहिए होली पर? सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सिंह राशि से। सिंह राशि के जो स्वामी हैं वो सूर्य देव हैं, और कहीं ना कहीं सूर्य हमारी लाइफ में हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है, हमें बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट बनाता है। तो इस दिन आप नारंगी रंग का प्रयोग कर सकते हैं, गोल्डन कलर का प्रयोग कर सकते हैं, येलोइश गोल्डन कलर का प्रयोग कर सकते हैं, मस्टर्ड गोल्डन कलर का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारे रंग ही, और थोड़ा सा लाल रंग भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये सारे रंग ही सूर्यदेव के रंग हैं, ये रंग सूर्यदेव को बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके अलावा आप आदित्य हृदय सूत्रम का पाठ कर सकते हैं, सूर्य अष्टकम का पाठ कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, आप गुड़ खा सकते हैं, और इसके अलावा कुछ भी आप गुड़ से बनी कोई भी मिठाई जो है वो भी आप अपनी लाइफ में धारण कर सकते हैं। अपने फादर की ब्लेसिंग्स होली खेलने से पहले जरूर लें, इससे आपके चार्ट में जो भी आपके सूर्यदेव हैं वो आपको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, और कहीं ना कहीं आप लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे, आप लाइफ में बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट फील करेंगे। अब चलते हैं अगली राशि पर, कन्या राशि पर। अब ये जो है ग्रहण जो है कन्या राशि में लग रहा है, तो फिर से मैं यही बात रिपीट करूंगी कि आपको इमोशनल डिस्टर्बेंसेस थोड़ी बहुत हो सकती हैं, थोड़ा मूड स्विंग हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, बट हो सकता है, दिस इज जस्ट द प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ग्रहण का इम्पैक्ट जो है वो इंडिया में नहीं है। सो यू नीड नॉट टू बी वरी दैट मच। आप यहाँ पर जो है थोड़ा सा प्रिकॉशंस लें। ग्रीन फैमिली का आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कर सकते हैं, ग्रीन लीव्स का प्रयोग कर सकते हैं। ग्रीन कलर, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, हमारी लाइफ में फाइनेंशियल अबंडेंस देता है, प्रॉस्पेरिटी देता है। गणेश भगवान को आप दूर्वा चढ़ा सकते हैं, दुर्गा चालीसा कर सकते हैं। माँ दुर्गा को जो है हरी चुन्नी भी आप मंदिर में जाके स्थापित कर सकते हैं। माँ दुर्गा को और गणेश जी को आप हरे रंग का गुलाल भी उनके चरणों में डाल सकते हैं। ऐसा करने से आपका बुध ग्रह जो आपकी राशि के स्वामी है वो भी स्ट्रांग होंगे। आपकी लाइफ में आपका वेल्थ मैनेजमेंट अच्छा होगा, आपका थ्रोट चक्र अच्छा होगा, कहीं ना कहीं आपका हार्ट चक्र भी इंपैक्ट होगा, क्योंकि इसका भी सिग्निफिकेंस ग्रीन कलर से है। इसके अलावा, क्योंकि थ्रोट चक्र मैंने इसलिए बोला क्योंकि वो वाणी का
कारक है। इसके अलावा ग्रीन कलर का आपका बहुत सिग्निफिकेंस है, आपके रिलेशनशिप्स भी अच्छे होंगे, आपका हेल्थ भी अच्छा होगा, आपका मैथमेटिक्स भी स्ट्रांग होगा। अगली राशि पर चलते हैं। अगली राशि है तुला राशि। इसकी स्वामी जो है देवी है। अब देवी की आराधना, शुक्र हमें जीवन में लग्जरीज देता है। शुक्र के बिना तो हमारा जीवन इम्पॉसिबल है, क्योंकि लग्जरीज हम सबको कलयुग में चाहिए, जो फैक्ट है। इसके आप सफ़ेद रंग का प्रयोग कीजिए, कहीं ना कहीं क्रीम कलर का प्रयोग कीजिए, फ्लोरल प्रिंट्स का प्रयोग कीजिए, सिल्वर का प्रयोग कीजिए, पिंक कलर का प्रयोग कर सकते हैं, मोती वाले कलर्स आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप माँ लक्ष्मी की आराधना करें। माँ लक्ष्मी के दिन, इस दिन आप खीर बना सकते हैं। इस दिन जो है आप माँ लक्ष्मी को कोई भी सफ़ेद मिठाई चढ़ा सकते हैं। वृद्ध आश्रम में भी आप जाकर जो है खीर दे सकते हैं। सफ़ेद रंग के फ्लावर्स का आप यूज़ कर सकते हैं। इको फ्रेंडली कलर्स यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपके स्किन पर भी किसी तरह का इन्फेक्शन ना आए। कोशिश करें डार्क कलर्स से, तुला राशि वाले स्पेसिफिकली आप थोड़ा सा बचें, क्योंकि डार्क कलर्स कहीं ना कहीं अगर आपके राशि के स्वामी नहीं है तो थोड़ा बहुत हमें लाइफ में नेगेटिविटी देते हैं। अगली राशि पर चलते हैं, वृश्चिक राशि। क्योंकि ग्रहण भी लग रहा है, जल तत्व राशि है, तो कहीं ना कहीं इसका थोड़ा सा इम्पैक्ट तो आपके ऊपर आएगा। लेकिन आप मेडिटेट करें। रेड कलर का आप प्रयोग कर सकते हैं, लाल फूलों का आप प्रयोग कर सकते हैं। रेड फैमिली बेसिकली, क्योंकि इसके स्वामी मंगल हैं, रेड कलर हमारे पराक्रम, साहस, एनर्जी, ऊर्जा, बहुत सारी चीज़ें, प्रोटेक्शन, शील्डिंग, ग्राउंडिंग, रेड कलर हमें क्या नहीं देता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, एक्सेस ऑफ रेड जो है हमें लाइफ में फियर्स भी देता है। लेकिन अगर आपका रूट चक्रा स्ट्रांग होता है, क्योंकि रूट चक्रा का कलर भी रेड होता है, तो आपको लाइफ में किसी भी तरह का फियर नहीं आता। ग्राउंडिंग होती है, आपकी शील्डिंग होती है, आपका फिनेंशियल अबंडेंस बढ़ता है अगर आपका रूट चक्रा बैलेंस होता है। और रूट चक्रा का प्योर लिंक जो है वो रेड कलर से है। और इनके स्वामी जो है वृश्चिक राशि के मंगल हैं, तो आप लाल रंग का प्रयोग कीजिए, लाल फूलों का प्रयोग कीजिए। हल्का सा येलोइश टोन भी जो है आप अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं। तो ये थी हमारी वृश्चिक राशि। बिल्कुल। और अब हम आगे बढ़ते हैं। इस त्योहार को राकेश जी कहा जाता है कि प्रेम से जोड़कर भी देखा जाता है। पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका के बीच प्यार बढ़े, उनका रिलेशनशिप पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए, इसके लिए क्या कुछ उपाय भी होली के दिन किए जाते हैं? बिल्कुल। और देखिए, अभी तक हम लोगों को सामान्यतः हमारे जीवन में हमको पता है कि भक्त प्रहलाद और होलिका की ही कहानी होली के रूप में हम जानते हैं। लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी मिसाल दी जाती है, जो लोग जानते होंगे, जो लोग शिव महापुराण का अध्ययन किए होंगे, जो लोग इस विधा को जानते होंगे, कि इन 8 दिनों तक, यानी कि अष्टमी तिथि से पूर्णिमा तिथि तक सती के जलते हुए शरीर को लेकर शिव ने तांडव किया था। यानी कि प्रेम की चरम जो है वहाँ इस तिथियों को दर्शाता है, इन 8 दिनों को दर्शाता है कि कैसे कोई एक पत्नी के लिए या प्रेमिका भाव, क्योंकि आप सबको पता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई प्रथम जो है प्रेम विवाह और उसकी सफलता का उदाहरण दिया जाता है, तो वह मेरे आराध्य प्रभु भोलेनाथ और माँ पार्वती, माँ सती के विवाह को दर्शाया जाता है। तो उन्हीं को देख करके इन 8 दिवस को जोड़ा जाता है। तो इन 8 दिनों में या होली के दिन, अगर 8 दिन नहीं कुछ कर पा रहे तो होली के दिन आप अपने प्रेम को पाने के लिए, प्रेम में सफलता पाने के लिए, और दूसरा एक चीज बोलें कि आज के कलयुग के समाज में, कलयुग के समय में देखा गया कि हर कोई छल कपट भावना से जुड़ता है, हृदय से भावुक होकर प्रेम बहुत रेयर ही किसी के हृदय में मिल रहा है। तो अगर आपके जीवन में मूल स्नेह नहीं मिल पा रहा है, उसका अभाव है, या हमेशा कपटी लोग, छली लोग ही मिलते हैं, तो आप इस दिन जरूर उपाय करिए। क्या करना है आपको? एक छोटा सा उपाय है, शांत होकर बैठ जाइएगा, लाल या फिर पीले रंग का गुलाल ले लीजिएगा, और साथ ही मीठी खीर बना लीजिएगा, क्योंकि राधा रानी को अष्टलक्ष्मी का भी स्वरूप माना जाता है। और वहां पर बैठ करके भगवान कृष्ण के बीज मंत्रों का आप जाप करिए, और अपना जो भी आपका पार्टनर है, चाहे आप वैवाहिक जीवन में हैं तो पति या पत्नी का स्मरण करते रहिए, अगर आप प्रेमी जीवन में हैं तो आप अपने प्रेमी या प्रेमिका का स्मरण करते रहिए, उसका चित्र जो है आपके आंखों के सामने रहे, यह भाव रहे। और क्या करना है आपको? मंत्र ओम क्लीम कृष्णाय नमः, यह मंत्र आप जब जाप करेंगे तो इस समय आपके हृदय में जो है माँ भगवती यानी कि राधा रानी का स्वरूप और भगवान कृष्ण का स्वरूप रहे, और मनन करिए। और साथ ही साथ माँ भगवती और माँ
पार्वती का भी स्मरण करते हुए वहां पर खीर अर्पित करिए और गुलाल अर्पित करिए। आप सबसे पहले, ये किसी को उससे पहले गुलाल मत लगाइएगा, सबसे पहले यह क्रिया करिएगा होली के दिन। तो आप देखेंगे कि अगर आपके जीवन में, वैवाहिक जीवन में कोई पीड़ा आ रही है या फिर दिक्कत आ रही है तो वह शांत होगी। और साथ ही अगर किसी को वैवाहिक जीवन में रुकावट आ रही, विवाह ही नहीं हो रहा है, तो वहां पर ले जाकर के पीले गुलाल जो हैं केले के वृक्ष के जड़ में सबसे पहले अर्पित करिएगा। यह क्रिया छोटी सी करने से आपके जीवन में वैवाहिक बाधा जो है हर प्रकार से दूर हो जाएगी। जी, आगे बढ़ते हैं और धनु, मकर और कुंभ राशि की वान्या जी बात कर लेते हैं। इनके लिए जरा बताइए कौन से कलर्स अगर ये इस्तेमाल करें तो बेहतर होगा, और एक उपाय भी बताइएगा कि कैसे ये अपनी होली को और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं, अपनी जिंदगी को। बहुत मीनिंगफुल क्वेश्चन पूछा शीनम आपने। धनु राशि की अगर हम बात करते हैं, इसके स्वामी जो है वो गुरुदेव बृहस्पति है, जिसका कलर जो है येलो है। पीला रंग जो होता है हमारी लाइफ में हमारे यूथ को रिप्रेजेंट करता है, हमारी जोवियल नेचर को रिप्रेजेंट करता है, खुशी को रिप्रेजेंट करता है, यंग को रिप्रेजेंट करता है। आप जब भी येलो कलर पहनते हैं तो आप अपनी एज से ज़्यादा यंग लगते हैं। येलो कलर हमारे जीवन में हमारी आध्यात्मिक उन्नति को भी रिप्रेजेंट करता है। तो धनु राशि के लोग आप येलो कलर पहन सकते हैं, आप गोल्डन कलर पहन सकते हैं। अपने गुरु की ब्लेसिंग्स और अपने गुरु को पीले रंग का गुलाल आज के दिन आप लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने गुरु को पीली मिठाई जरूर चढ़ाएं। धनु राशि के लिए एक बहुत अच्छी चीज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप कलर्स नहीं यूज कर सकते तो आप गेंदे के पीले फूलों से भी होली खेल सकते हैं। आपकी होली बहुत ही इको फ्रेंडली होगी। फ्लावर्स की होली का मीनिंग ही जो होता है बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है, बहुत ज्यादा अलग होता है। तो धनु राशि के जो लोग हैं वो देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए पीले रंग का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। पीली मिठाई जो है विष्णु भगवान को आज के दिन जरूर चढ़ाएं, ताकि आपके जीवन में आपके जो गुरुदेव बृहस्पति हैं, जो आपकी विजडम का कारक है, आपकी लाइफ में आपकी स्पिरिचुअलिटी का कारक है, आपकी लाइफ में आपके पब्लिक स्पीकिंग का कारक है, वो आपकी लाइफ में और ज्यादा अच्छे हो जाए। नेक्स्ट राशि पर चलते हैं। अब हम चलते हैं मकर राशि पर। मकर राशि की अगर मैं बात करती हूँ तो इनके स्वामी जो है शनिदेव है। मकर राशि के लोग, आप लोग वॉयलेट कलर यूज कर सकते हैं, स्लाइट आसमानी कलर यूज कर सकते हैं, नीला रंग यूज कर सकते हैं, फिरोजी कलर यूज कर सकते हैं, जामनी रंग यूज कर सकते हैं। वॉयलेट कलर जो होता है हमारी लाइफ में बहुत हमें एक रिचनेस देता है। येलो वॉयलेट कलर जो होता है, जामुनी रंग जिसे कहते हैं, बैंगनी रंग जिसे कहते हैं, ये हमारी लाइफ में हमारे क्राउन चक्रा को रिप्रेजेंट करता है। हमारा क्राउन चक्रा हमारे टॉप ऑफ द हेड को होता है, जहाँ से हम स्पिरिचुअल वाइब्स, कॉस्मिक रेज जो है अपनी लाइफ में अपने अंदर स्टार्ट करते हैं, यहाँ से एंटर करती है हमारी कॉस्मिक रेज। तो पर्पल कलर जब आप यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो क्राउन चक्रा है वो डिवाइन से कनेक्ट होता है, आपका क्राउन चक्रा बैलेंस होता है। जामनी रंग जो होता है शनिदेव को बहुत ज्यादा पसंद भी है ये रंग, और आप इस तरह का कुछ भी, काले अंगूर जो होते हैं आप वो भी दान कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आप जो है कुछ इस दिन फुटवियर्स दान कर सकते हैं। पर्पल रंग से जब आप होली किसी को भी रंग लगाएंगे तो डेफिनेटली आपका शनि स्ट्रांग होगा। शनि का साल है, इस साल का आप टोटल भी करते हैं तो वो भी 8 पर आता है। तो शनिदेव से डरने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे कर्मास अच्छे हैं तो जैसा हम करते हैं वो हमें हमारे जीवन में मिलता है। अगली राशि पर चलते हैं। अब आ जाते हैं कुंभ राशि पर। कुंभ राशि के भी स्वामी शनिदेव है। आप लोग पर्पल, ब्लू, वॉयलेट, इंडिगो कलर भी आप यूज कर सकते हैं। ट्यूलिप्स के जो फ्लावर्स होते हैं आप वो फ्लावर्स भी यूज करके उनसे भी फूल खेल सकते हैं। कोई भी नीले रंग के फूल जो आपको मिल जाए, जो आकाश को भी सिग्निफाई करता है। नीला रंग जो है हमारी लाइफ में कामनेस को रिप्रेजेंट करता है, प्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है, एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, शनिदेव को रिप्रेजेंट करता है। तो कितने सारे बेनिफिट्स हैं। जब भी आपका मूड बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होता है, क्रैंकी होता है, तो आप किसी भी कलर थेरेपिस्ट से पूछे, आपको लाइट ब्लू, आसमानी रंग, आसमान में थोड़ा सा मदर नेचर में वॉक करने और आसमान की तरफ देखने को कहते हैं। तो कहीं ना कहीं कुंभ राशि का इन्फ्लुएंस जो है हमारे लाइफ में इन कलर्स से बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। आपके शनिदेव और ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, और शनिदेव जितने ज़्यादा हमारी लाइफ में स्ट्रांग होंगे हम लाइफ में उतना ज़्यादा ऊपर जाते हैं, अच्छी पोजीशंस पर जाते हैं, जहाँ पर हमें जीवन में रिस्पेक्ट मिलती है। चाहे वो जुडिशरी हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप हो गई, इंजीनियरिंग हो गई। वान्या जी, आखिरी राशि मीन राशि वालों को बहुत इंतजार करना पड़ता है, बता दीजिए उनके लिए भी कौन सा कलर। बिल्कुल ठीक बोला आपने शीनम जी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मीन राशि। जो मीन राशि है जल तत्व राशि है। इस दिन चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं आप लोग इमोशनल सेंसिटिव वैसे ही बहुत ज़्यादा हो, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। ग्रहण का इम्पैक्ट इंडिया में नहीं है। इस दिन जो है पीले रंग का गुलाल जो है
आप केले की जड़ में जाके चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जो आप केले की जड़ में पानी में थोड़ा सा हल्दी या पीला गुलाल भी मिला के वो भी चढ़ा सकते हैं। गुरुदेव बृहस्पति की आराधना कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम कर सकते हैं। अगर हम होली खेलने की बात करते हैं तो पीला रंग, गोल्डन कलर, स्लाइट शेड्स ऑफ रेड भी जो है आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप नारंगी रंग भी जो है इस दिन प्रयोग कर सकते हैं। ये आपकी लाइफ में आपकी आध्यात्मिक उन्नति बढ़ाएगा। तो ये कुछ खास उपाय हैं जो आप कर सकते हैं और उसके जरिए आप अपने घर में होने वाले कलेश से बच सकते हैं। बिल्कुल, तो देखा आपने होली पर आपको कौन से रंगों का इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, भगवान को कौन सा गुलाल आपको अर्पित करना चाहिए, इन सभी सवालों के जवाब हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े रखे उन्होंने दिए। और कैसे आप रंगों के इस त्योहार पर रिश्तों में भी मिठास ला सकते हैं वो भी आपने जाना। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, स्टूडियो में आने के लिए और ये खास वक्त देने के लिए। तो हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। दोबारा फिर हाजिर होंगे हमारी खास पेशकश के साथ। न्यूज़ 18 लगातार आप देखते रहिए। नमस्कार।